गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम लोग बजट का क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पर स्क्रीन में है। ये है बजट 2026 का। हर साल पेश किया जाता है और इस समय 2026 को पेश किए गए हैं। ठीक है, के संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वाला वीडियो देखोगे तो 5 या 6 क्वेश्चन आना तय है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी रहे, चाहे रेलवे रहे, चाहे व्यापार संबंधित जितना भी पेपर होने वाले हैं, पीएससी का भी पेपर होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको एक बार में तो याद नहीं होगा, तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पूर्ण बजट 2026 में किसने पेश किया, तो निर्मला जी है, निर्मला जी, जो इसका फोटो भी यहाँ पर दिए है, ये देखो फोटो दिए हैं। उसके बाद है लीडर्स वाले कॉलेज खोले गए हैं 500, हाई स्पीड के रेल कॉरिडोर 7 है। उसके बाद नए राष्ट्रीय जल मार्ग कितना बनाए हैं, ये 20 है। उसके बाद रोजगार सृजन के लिए डिजिटल नॉलेज वो किए हैं। बायो फार्म शक्ति मिशन 10 करोड़ ये दिया है। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिए हैं, तो ये निर्मला जी ने दिए हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, बजट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है संसद में बजट 2026 किसके द्वारा पेश किया गया है। पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी, सी हो जाएगा अमित शाह, और यहाँ पर डबल प्रिंटेड कर दिए हैं, यहाँ पर प्रिंट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा। यानी कि कौन पेश करते हैं भाई, वित्त मंत्री करते हैं ना, तो वित्त मंत्री कौन है, ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी, जो अभी उसके थोड़े देर में हम लोग इसका फोटो देखे थे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर केंद्रीय बजट 2026-27 में किस वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो कौन सा वर्ग है, यहाँ पर कौन सा वर्ग को, जो केंद्र सरकार है, कौन सा वर्ग को रखते हुए बजट पेश किए हैं, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा केवल शहरी वर्ग, दूसरा हो जाएगा बी हो जाएगा मध्य वर्ग, सी हो जाएगा गरीब शोषित और वांछित वर्ग, और केवल उद्योगपति। तो ये बजट बनाए हैं, तो किस वर्ग को लेते हुए बजट बनाए हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहाँ पर है कौन सा वर्ग को रखते हुए बजट पेश किए हैं, तो ये हो जाएगा सी, गरीब और शोषित और वांछित वर्ग को रखते हुए बजट बनाए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बजट 2026 में पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किए गए हैं, पूंजीगत व्यय, यहाँ पर पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किए गए हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा 10.5 लाख करोड़, दूसरा हो जाएगा 11.8 लाख करोड़, सी हो जाएगा 12.2 लाख करोड़, और डी हो जाएगा 13.5 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और चौथा नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर का है, एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रस्तावित एसएमई विकास निधि कितनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 5,000 करोड़, बी दिया है 75 करोड़, सी दिया है 10 करोड़, और ये हो जाएगा 15 करोड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
मतलब 10 करोड़ को प्रस्तावित की है। किसके लिए? SM विकास निधि के लिए। उसके बाद हो जाएगा 6वां नंबर का क्वेश्चन है, बायो फार्म शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन है रुपए 8,000 करोड़, बी दिया है 10,000 करोड़ और सी दिया है 12 करोड़ और डी दिया है 15 करोड़। तो बायो फार्म शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 10,000 करोड़ के उसके लिए। किसके लिए? बायो फार्म शक्ति मिशन के लिए। उसके बाद हो जाएगा 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 5, दूसरा दिया गया है 6 और सी में दिया गया है 7 और डी में दिया गया है 8। तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, तो कितना किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा सी, मतलब 7। बाद हो जाएगा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, नया आयकर अधिनियम, नया आयकर अधिनियम 2025 ना, 2025 कब से लागू होगा? नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? यहाँ पास पहला ऑप्शन में दिया गया है अप्रैल 2025, दूसरा दिया है जनवरी 2026 और सी दिया गया है 2026 और डी दिया गया है जुलाई 2026। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये, मतलब ये वाला अप्रैल 2026 से लागू होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। उसके बाद हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कर विवादों में राहत के लिए बजट 2026-27 में क्या किया गया है? पहला ऑप्शन है टैक्स दर बढ़ा दी गई है, बी दिया है दंड अभियोजना को सख्त किया गया है, सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा ये प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है, टैक्स अपील ये किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उसके बाद हो जाएगा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, आईटी सेक्टर के लिए सेल्फ हर्बल सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? पहला ऑप्शन है 300 करोड़ से 500 करोड़ तक, बी दिया है 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक, सी है 300 करोड़ से 1500 करोड़ और डी हो जाएगा 300 करोड़ से 2000 करोड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर का, 300 करोड़ से 2000 करोड़ तक किया है। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को टैक्स हॉलिडे कब तक किया गया है? तो कब तक किया गया है? ए हो जाएगा 2035, बी दिया है 2040, सी दिया है 2045 और डी दिया है 2047। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2047 तक। उसके बाद हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में कौशल विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया है? पहला यहाँ पर दिया है केवल आईटी ट्रेनिंग क्षेत्र, दूसरा दिया है AVGC खेलो इंडिया, या सी दिया है केवल कृषि या केवल पर्यटन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, AVGC खेलो इंडिया।
उसके बाद हो जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2026-27 3 कर्तव्यों पर आधारित है, इनमें से शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है आर्थिक वृद्धि तेज करना, बी दिया है लोगों की क्रमता निर्माण करना, सी है सबका साथ सबका विकास, और डी दिया है केवल राजकोषीय घाटा कम करना। तो यहाँ पर 2000 यानी कि 2026-27 में 3 कर्तव्यों पर आधारित है, इनमें से शामिल कौन सा नहीं है बोले तो इसमें है केवल राजकोषीय घाटा कम करना है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में टेकिंग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है हिमालय प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अकाकू वैली, सी दिया है केरल, कर्नाटक, गोवा, और डी दिया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को। उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन है, टर्टल टेबल्स किन राज्यों में विकसित किया जाएगा? तो ये है पहला ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, बी दिया है तमिलनाडु, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, और सी दिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, डी दिया है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा पहला उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा देने के लिए किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सी दिया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और डी दिया है असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का है, बजट 2026-27 में बौद्धिक सर्किट को किस क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव रखे हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी भारत, बी दिया है मध्य भारत, सी दिया है उत्तर भारत, और डी दिया है उत्तर पूर्व भारत। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर पूर्व भारत। उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का है, पर्यटन क्षेत्र में कितने टूरिस्ट गाइड्स को प्रशिक्षण किया जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा 5,000, दूसरा दिया है 7500, सी दिया है 10,000 और डी दिया है 15,000। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर का 10,000। इन लोग को इतना प्रशिक्षण किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का है क्वेश्चन, बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया गया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 15 और डी नंबर का दिया है 20। तो कितना स्थानों को वो किए हैं भाई? तो इसका हो जाएगा सी 15 स्थानों को वो किए हैं, विकसित किया गया है। उसके बाद हो जाएगा रोजगार सृजन के लिए किस नई पहल की घोषणा की है? यानी कि रोजगार सृजन के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? पहला हो जाएगा नेशनल स्कीम मिशन, दूसरा दिया है डिजिटल नोजल ग्रिड और स्टार्टअप इंडिया 2.0 और यहाँ पर मेक इन इंडिया प्लस। तो इसका हो जाएगा डिजिटल नोजल
नोजल ग्रेड, बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 20वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा का बजट रुपए 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर रुपए 7.85 लाख करोड़ किया गया है। यहाँ पर सर लगभग 10%, बी दिया है लगभग 12%, सी दिया है लगभग 15% और डी दिया है लगभग 18%। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, लगभग 15%। उसके बाद हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 26-27 में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निम्न में से कौन सा शामिल है? यानी कि कॉरिडोर जो बनाए ना 7, तो कहाँ पर है? मुंबई नागपुर, दूसरा दिया है दिल्ली लखनऊ, सी दिया है हैदराबाद बेंगलोर और डी दिया है चेन्नई कोची। तो किसको वो किए हैं? तो इसका हो जाएगा सी, हैदराबाद और बेंगलोर। यहाँ पर नोट है, घोषित कॉरिडोर में मुंबई, पुणे हैदराबाद बेंगलोर और हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी और ये हो जाएगा सिलीगुड़ी। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 22 नंबर का है, बजट 2026-27 में कितने आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा की है? ठीक है, यानी कि एम्स खोलने की घोषणा की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कितना एम्स है इसको कमेंट में बताना। ठीक है, और जो एम्स खोले गए हैं तो कहाँ पास है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4 और डी है 5। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 एम्स खोलने की घोषणा की है। उसके बाद हो जाएगा 23 नंबर का है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मेडिकल हब बनाया जाएगा? तो पहला हो जाएगा 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी, 5। उसके बाद हो जाएगा 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर यहाँ पर 2 और टीयर 3 शहर के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? ऑप्शन पहला दिया है यहाँ 10.5 लाख करोड़, बी दिया है 11.2 लाख करोड़ और सी दिया है 12.2 लाख करोड़ और डी दिया है 13 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12.2 लाख करोड़। उसके बाद हो जाएगा 25 नंबर का है, बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर प्लेक्स संस्थाओं में स्थापित की जाएगी। पहला ऑप्शन है 10,000 स्कूल और 300 कॉलेज, बी दिया है 12,000 स्कूल और 400 कॉलेज, सी दिया है 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज और केवल कॉलेजों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद हो जाएगा 26 नंबर का है, लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है केवल महानगरों में हॉस्टल, बी दिया है 500 जिलों में हॉस्टल, सी दिया है करीब 800 जिलों में, हर जिले में एक हॉस्टल, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी कि लड़कियों के लिए हॉस्टल का निर्माण संबंधी सही कथन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करीब 800 जिलों में, हर जिले में एक हॉस्टल। उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर का है, बजट 2026-27 में कुल कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए
बनाने की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर 5, दूसरा बी दिया है 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 8। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बनाने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट 2026-27 में घोषित किया गया है। पहला हो जाएगा यहाँ पास दिल्ली लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ। बी हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। सी दिया है चेन्नई से बेंगलोर और डी दिया है कोलकाता से सिलीगुड़ी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, चेन्नई से बेंगलोर। उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और डी दिया है 25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20, यानी कि जल मार्ग बनाएंगे 20। उसके बाद हो जाएगा 31 नंबर का क्वेश्चन है, बनास और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा का विकसित किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा। पहला हो जाएगा, पहला यहाँ पर दिया है रेल परिवहन, हवाई परिवहन, अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन और सड़क परिवहन। तो इसका हो जाएगा राजकीय जल परिवहन, सी। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बजट 2025-26, ठीक है, यहाँ पर वो करना ना, ये हो जाएगा 25-26। बजट 2025-26 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा है। पहला ऑप्शन है 4.6%, बी दिया है 4.5%, सी दिया है 4.4%, डी दिया है 4.3%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4.4%। के बाद हो जाएगा 33 नंबर का है, बजट 2026-27 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य रखा है। पहला ऑप्शन आएगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% या बी दिया है जीडीपी का 4.5%, सी दिया है जीडीपी का 4.4%, डी दिया है जीडीपी का 4.3%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जीडीपी का 4.3%। उसके बाद हो जाएगा 34 नंबर का है, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा, इसका मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 4.5% से नीचे आने का क्या संकेत है। तो यहाँ पर दिया है सरकारी खर्चा में तेजी बढ़ोतरी, बी दिया है राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय स्थिरता और सी दिया है कर दरों में भारी कटौती, डी दिया है कर्ज लेने में तेजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय स्थिरता। उसके बाद हो जाएगा थोड़ा बजट से संबंधित क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले कब प्रस्तुत किए थे बजट, कब पेश किए थे, ठीक है। उसके बाद बजट का शब्द का क्या अर्थ होता है, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चमड़े का थैला, दूसरा दिया है पैसों का ये थैला है, पैसों का, ये हो जाएगा पैसों का थैला। उसके बाद हो जाएगा सी नंबर का है लाल सूटकेस, डी दिया है पैसों का बचाना, तो ये हो जाएगा ए,
चमड़े का थैला। बी दिया है भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था। यानी कि सबसे पहले जो 7 अप्रैल 1860 में किसने पेश किया था पहला, भारत का पहला बजट। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा पहला ऑप्शन है जेम्स विल्किंस, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में पहला बजट जो 7 अप्रैल 1860 में पेश किया था, तो किसने किया था, ये किए थे क्या, इंदिरा गांधी? नहीं। तो ये हो जाएगा पहला मतलब जेम्स विल्सन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी। तो पहला हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा हो जाएगा लॉर्ड कैनी, सी हो जाएगा लॉर्ड इरविन और डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा लॉर्ड केनी के द्वारा। उसके बाद हो जाएगा संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण, सी दिया है उपयुक्त दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब पहला और ये वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद हो जाएगा पांचवा नंबर का है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 105, बी दिया है अनुच्छेद 51, सी दिया है अनुच्छेद 112 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 112। उसके बाद हो जाएगा छठवां नंबर का है किस सर विलियम वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ये पहला ऑप्शन ये दिया है 1924, दूसरा होगा 1985 और 1965 और ये हो जाएगा 1998। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला 1924। उसके बाद हो जाएगा सातवां नंबर का क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। तो पहला ऑप्शन है जाएगा 2020, दूसरा ऑप्शन है 2018, सी हो जाएगा 2017 और डी हो जाएगा 2019। तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय यानी कि दोनों का अलग, यानी कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष अलग किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा 2017 से अलग किए थे। उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करते हैं, यानी कि भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा रेल मंत्रालय, दूसरा हो जाएगा वित्त मंत्रालय, सी हो जाएगा गृह मंत्रालय और डी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वित्त मंत्रालय। उसके बाद हो जाएगा 9 नंबर का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन है आर के मुख्यम चेट्टी, बी दिया है इंदिरा गांधी, सी दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला बजट कौन पेश किए थे, तो ये हो जाएगा आर के
चंगमुखम चेट्टी। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे आर शेखम, यहाँ पर गलत हो गया, ये इसके द्वारा बजट पेश हुआ था। कब बजट पेश हुआ था? 26 नवंबर 1947। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का है, कौन सा बजट भारत का बजट पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? यानी कि कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, वो तो बजट का आंकड़ा है, लेकिन ऐसे भी पेपरलेस वाला बजट प्रस्तुत किए। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर है बजट 2020-21। बजट बी ऑप्शन हो जाएगा बजट 2019-20 और 2021-22 और डी हो जाएगा बजट 2018-19। तो कौन सा साल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, बजट 21-22 से पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। उसके बाद हो जाएगा 11 नंबर का है क्वेश्चन, संसद में कितने बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 5। तो इसका हो जाएगा डी 5। नोट ने यहाँ पर दिया है 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरुआत हो गई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कब किए थे? 2021 से, उसके बाद शुरुआत हो गया है। उसके बाद हो जाएगा वित्त मंत्री की ओर से अब टेबलेट के जरिए पेश किया जाता है। टेबलेट से ही वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं। उसके बाद तीसरा है वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 का बजट पेपरलेस था। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? यानी कि भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? पहला हो जाएगा इंदिरा गांधी, दूसरा हो जाएगा सोनिया गांधी और हो जाएगा सी सुषमा स्वराज और डी हो जाएगा निर्मला सीतारमन। तो इसका कौन होएगा? भारत की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा निर्मला सीतारमन। उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा दिया है सुषमा स्वराज, सी दिया है सोनिया गांधी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, ये गांधी होगा ना, यहाँ पर गांधी। उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर का है, बजट में क्या होता है? बजट में क्या होता है? ठीक है, तो इसमें बजट में क्या होता है? पहला ऑप्शन है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाली खर्च का वितरण। बी दिया है सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। सी दिया है मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन और उपयुक्त सभी। तो बजट में क्या होता है? बजट में क्या होता है? तो बजट बनाते नहीं, जैसे कि हम लोग जैसे टूर भी जाएंगे तो हम बजट बना के वो करते नहीं, इतना बजट है हम लोग का, तो वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा चौथा, यानी कि सभी ऑप्शन होएगा। उसके बाद 15 नंबर का है, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? लगातार कंटिन्यू पेश करने वाली कौन होगी? तो ये हो जाएगा यहाँ पास निर्मला, यहाँ पास गलत हो गया, निर्मला सीतारमन। बी हो जाएगा इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा सुषमा स्वराज और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। लगातार ये क्वेश्चन में आ सकता है ना, क्योंकि लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमन। और ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो इसको थोड़ा सा देखना, यहाँ पर हम लोग जल्दबाजी में जो है उसको नहीं है और नहीं है उसको है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पास नहीं है, तो जब भी पेपर ऐसे आता नहीं है तो उसको ना वहां पर तो या पेन तो ले जाते हो ना, तो पेन में से ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पास हो जाएगा, पहला हो जाएगा संतुलित, दूसरा हो जाएगा अधिशेष, और सी हो जाएगा घाटे का, और ये हो जाएगा आरक्षित। आरक्षित, ठीक है, आरक्षित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। उसके बाद हो जाएगा 17 नंबर का है, भारत में शून्य पेश बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 1984, दूसरा दिया है बी ऑप्शन दिया है 85, सी दिया है 87 और डी दिया है 79। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा 87 में, मतलब सी। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, यानी कि बजट पर भाषण दिया गया है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देती हूँ इसको, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, बजट पर भाषण दिया है। पहला हो जाएगा अरुण जेटली, दूसरा है निर्मला सीतारमन, संजय शर्मा और डी है नरेंद्र मोदी। तो किसने बजट पर भाषण दिया है लंबे लॉन्ग टाइम तक, तो इसका हो जाएगा सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, यहाँ पर नोट है 2020 का बजट सबसे लंबा यहाँ पर लंबा होगा ना, सबसे लंबा था जो 2 घंटा, क्वेश्चन में आ सकता है ना, सबसे लंबा तो था लेकिन कितना घंटा कितना मिनट है, तो 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट तक चला था। और उसके बाद हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था ये, और 2025 में 8वां बजट 77 मिनट का था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिए हैं, यानी कि सबसे छोटा बजट, यानी कि बजट बनाए होंगे उसमें भाषण देते हैं ना, तो सबसे छोटा भाषण किसने दिया है। सबसे लंबा भाषण तो निर्मला सीतारमन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है, मोरारजी देसाई, दूसरा हो जाएगा वीरू भाई मोलाजी भाई पटेल, अभी चिदम्बरम, और डी हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बी। ठीक है, ये वित्त मंत्री हीरू है, हीरू भाई मोलाजी भाई पटेल 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला भाषण दिया था बजट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 20वां नंबर का है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, यानी कि भारत में कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए रहते, यानी कि प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए बजट पेश किया है। कौन से प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्री का पद भी संभालते थे। तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, दूसरा है 3, और सी है 4, और डी हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 लोग वो किए। तो कौन कौन है जो प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए बजट पेश करने वाले हैं देश में। तो ये हो जाएगा थे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी।
उसके बाद हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? मतलब स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला कौन था? तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा जॉन मथाई, दूसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जॉन मथाई। उसके बाद हो जाएगा 22 नंबर का, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब, यहाँ पर कब पेश किया था? तो कब पेश किया था? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1 फरवरी 1950, दूसरा हो जाएगा 28 फरवरी 1950, सी नंबर का है 15 फरवरी 1952 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट कब, कौन सा वर्ष पेश किया था? तो 28 फरवरी 1950। उसके बाद हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? पहला हो जाएगा मोरारजी देसाई, दूसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी, सी हो जाएगा निर्मला सीतारमन और डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, मतलब पहला हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, जिन्होंने 62 और 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा मतलब 10 बार बजट पेश किए थे। कितने बार? अंडरलाइन कर लेना ना, 10 बार बजट पेश किए थे। इसके बाद जो ये वाला पी चिदम्बरम 9 बार और प्रणब मुखर्जी 8 बार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 24 नंबर का है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए में दिया है 1 जनवरी, बी में दिया है फरवरी के अंत में और सी दिया है 1 फरवरी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फरवरी के अंत में। लेकिन अब 2017 के बाद 1 फरवरी से पेश होता है बजट। उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया है सर, 25 नंबर का है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब? 2017 के बाद ना, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 1 फरवरी, दूसरा हो जाएगा 15 फरवरी, सी हो जाएगा 28 फरवरी और डी हो जाएगा 30 फरवरी। तो इसका हो जाएगा 1 फरवरी। उसके बाद हो जाएगा 26 नंबर का है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? यानी कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? पहला हो जाएगा मिनी बजट, दूसरा हो जाएगा वोट ऑन काउंटर, सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि सी नंबर, उपयुक्त मिनी बजट और वोट ऑन काउंटर। उसके बाद हो जाएगा 27 नंबर का है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? यानी कि भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी, बी दिया है 1 मार्च और सी दिया है 1 अप्रैल, डी दिया है 1 मई। तो थोड़ी ही देर में बताई थी, इसका भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहाँ पर हो जाएगा सी 1 अप्रैल। उसके बाद हो जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया है? तो यहाँ पर पी चिदम्बरम, बी दिया है केसी नियोगी, सी हो जाएगा अरुण जेटली और डी हो जाएगा तीनों गलत।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये केसी न्योगी जब वित्त मंत्री थे तो एक भी बजट पेश नहीं किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोल सकते हैं कि कौन ऐसे वित्त मंत्री थे, पद में थे, जो एक भी बार बजट को पेश नहीं किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, केसी न्योगी। उसके बाद 29 नंबर का है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसे साल है जिसमें बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लीप ईयर, दूसरा है वार ईयर, ये हो जाएगा इलेक्शन ईयर, और ये हो जाएगा सेंचुरी। तो इसका यानी कि किस साल, कौन से साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। जब इलेक्शन ईयर आता है ना, तब 2 बार बजट पेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 30वां नंबर का है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये है इसका सही क्वेश्चन है, ये है किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, क्योंकि ना पहली बार यानी कि किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था। अभी भी जो बजट तैयार करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन ऐसे कौन सा साल है जिसमें हिंदी में किए थे। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन बस गलत था ना, उसके बाद आंसर ये वाला ठीक है। तो कौन सा पहला ऑप्शन हो जाएगा 1955-56, बी हो जाएगा 1954-55, और सी हो जाएगा 1994-95 और 1975-76। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 1955-56 में हिंदी में प्रस्तुत किए थे, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है क्या, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। ये वीडियो कैसे लगा शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।